चलिए, सभी स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे आयु चैप्टर से जो बचे हुए क्वेश्चन उनको करेंगे आज हल। और आज हमारी श्रृंखला थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, तो आप अंत तक बने रहे और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 22 क्वेश्चन हो गया था और ये है जो क्वेश्चन 23। यहाँ से हम शुरू करेंगे। लगातार कम से कम जितने भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे इतने हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्लाइट मोड लगा दिया क्या? चलिए शुरू करते हैं हम ए और बी। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी ऐसे लिखना है अपने को। और वर्तमान क्या कहा गया? वर्तमान हमने लिखा वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? 3:5। हमने लिख दिया 3:5, यानी कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:5। फिर कहा है 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। जस्ट वर्तमान के सामने लिखेंगे हम 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यह अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम क्या करेंगे? यहां पर अंतर देखेंगे, कितने का अंतर होगा? 7 का अंतर। और यहां पर अंतर देखेंगे, कितने का होगा? 2 का अंतर। यहां पर 7 का अंतर, यहां पर 2 का अंतर। हम क्या करेंगे? पहले बराबर हम अंतर करेंगे और अंतर बराबर, यहां पर 7 है, यहां पर 2 का अंतर। तो हम क्या करेंगे? 7 का गुणा इन दोनों संख्या में, 2 का गुणा इन दोनों संख्या में, तो आपस में अंतर बराबर हो जाएगा। 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। और यहां पर 2 का गुणा आप सामने कर दे, 13 दूना 26 और 20 दूना 40। अब देखिए यहां पर अंतर कितने का हो गया? आमने सामने जब अंतर यहां पर और यहां पर 14 का अंतर हो गया और यहां पर भी अंतर कितने का हो जाएगा? 14। अंतर बराबर होने के बाद हम आमने सामने अंतर देखेंगे तो 21 और 26 में अंतर कितने का? 5। 5 बराबर कितने वर्ष कहा गया? 5 वर्ष। 5 से 5 हम काट देंगे तो कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में। अब 1 का गुणा 21 में कर दीजिए तो 1 एकम 21 और 1 35, यानी कि 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35। हमें पूछा गया तो बी की वर्तमान आयु, तो बी आपको पता ही है बट्टे में है, तो ए की आयु बनेगी 21 वर्ष और बी की आयु बनेगी 35 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 35 वर्ष। और ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलो बड़े आगे की ओर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बनाने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए पुनीत और अप्पू, अप्पू नहीं है पप्पू है। कौन है? अप्पू नहीं है पप्पू है। पुनीत और पप्पू, पुनीत और पप्पू। पुनीत की उम्र, पुनीत और पप्पू की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। हमने लिखा यहां पर पुनीत और यहां पर हम देखिए ये रेशो में, हम रेशो में इसको बट्टे में भी ले जा सकते हैं। पहले नाम आया उसको ऊपर रखेंगे, बाद में नाम वाले को हम बट्टे में रखेंगे। तो ये कौन हो जाएगा? पप्पू। पुनीत और पप्पू का वर्तमान आयु, तो हम जस्ट लिखेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो हम वर्तमान के नीचे लिखेंगे 2:3। हम कह सकते हैं पुनीत की आयु 2 वर्ष होगी, पप्पू की उम्र 3 वर्ष होगी। वर्तमान में 2:3 है। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? जस्ट 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान के सामने लिखेंगे हम 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी कि 3:4 हो जाता है। इस 3 वर्ष के बाद में अनुपात क्या हो जाता है? 3:4। हम अंतर देखेंगे 3 और 4 में 1 का, और 2 और 3 में भी अंतर 1। जब हमारा आमने और सामने का अंतर बराबर हो उसके बाद हम क्या करेंगे? जब बराबर है तो ऊपर वाली संख्या में हम अंतर देखेंगे। 2 और 3 में अंतर 1। 1 बराबर कितने वर्ष कहा गया? 3 वर्ष। अब 1 बराबर 3 है तो 1 से कभी कोई संख्या डिविजिबल यानी कि डिवाइड होगी नहीं, तो हम 3 का गुणा 6 में कर, 2 में कर दे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। हमें पूछा गया पुनीत की वर्तमान आयु, और आप सबको पता है पुनीत कहां पर है? ऊपर है और पप्पू इनके बटे में है। तो हम कह सकते हैं पुनीत की आयु कितनी होगी? ये पुनीत का पी लिख दिया हमने और पप्पू का हमने पी लिख दिया। ये चलो इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखना पड़ेगा, पुनीत, और ये हो जाएगा पप्पू। तो पुनीत की उम्र कितनी होगी? 6 वर्ष
और पप्पू की वर्ष होगी, पप्पू की उम्र होगी 9 वर्ष। तो राइट हमारा क्या आंसर बनेगा, 6 वर्ष हमारा कंप्लीट राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पुनीत ऊपर है और पूछा गया पुनीत की उम्र वर्तमान, और ये वर्तमान रेशो ही रहता है, ये बाद का रहता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 6 वर्ष। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। आज हमें काफी क्वेश्चन हल करने हैं, आज रुकेंगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाता है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व पर कौन कौन है, ए और बी, पहले नाम जरूर लिख लेना है अपने को, ए और बी कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर वर्तमान नहीं है, 4 वर्ष पूर्व, या 4 वर्ष पूर्व को क्या कहते हैं हम, 4 वर्ष पहले। अब यहां पर कहा गया इनका 4 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है, 4:5, तो हमने जस्ट लिखा 4:5। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। फिर कहा है अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13। अब से 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:13। यहां पर 11 और 13 में अंतर 2 का, और 4 और 5 में अंतर 1। हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे, ताकि क्या, इसका भार उसके सर पे, उसका भार इसके सर पे, तो क्या होगा, दोनों का भार समान हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा करते, 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11, और 1 का गुणा 13 में करेंगे 13। यहां पर अंतर 3, यहां पर अंतर 3, और यहां पर भी अंतर कितना, सॉरी यहां पर अंतर कितना 2, और यहां पर भी अंतर 2। देखिए पहले अंतर समान नहीं था, तो हमने इस अंतर का गुणा इनमें किया और 1 का गुणा इसमें कर दिया, अंतर बराबर हो गया, 2 इसमें 2 इसमें। अब क्या करेंगे, जब अंतर बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या के अंतर देखेंगे, 8 और 11 में अंतर कितने का, 3, और 3 बराबर 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, 4 साल पहले 8 साल बाद, दोनों को हम प्लस कर देंगे, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12 वर्ष। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, काटने पर कितना आया 4, और जो भी काटने के बाद वैल्यू बने उसका हमेशा आगे वाले रेशो में गुणा करना है, आगे वाले अनुपात में गुणा करना है। 4 8 32, और 4 8 32, और 4 धाम 40। तो ये क्या उम्र निकली इनकी, जो रेशो दिख रहा है ये 4 वर्ष पहले का है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति 4 साल पहले 32 साल का था, तो वर्तमान आएंगे तो 4 वर्ष जुड़ जाएगा, तो ये कितना का हो जाएगा, 36 साल। और अगर कोई व्यक्ति 4 साल पहले 40 साल का था, तो आज कितने का होगा, 4 वर्ष जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 44 वर्ष। अब इन दोनों को क्वेश्चन पूछा गया है, उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी कि दोनों की उम्र को जोड़ना है। योग का सीधा अर्थ होता है गणित में जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो उम्र निकली है कौन सी होगी, वर्तमान। तो वर्तमान उम्र निकली कितनी, 36 और 44, दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 6 0, हासिल 1 10 हो जाएगा, 1 हासिल, 4 और 3 7, और 1 8। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने ऑफलाइन में भी काफी चीजें अच्छी डिटेल में पढ़ रखी है, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल लेवल के हैं और दमदार क्वेश्चन है, एमपी पुलिस पटवारी के सारे निकाले हुए क्वेश्चन है। हम प्रैक्टिस में इसको हल करेंगे, समथिंग 100 क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते अपन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बनाना है अपने को। 10 वर्ष पहले पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये अपने को निकालना है। चलिए कौन कौन है, राम और रहीम। हमने लिखा यहां पर राम, और यहां पर लिखा हमने रहीम। राम और रहीम नाम लिख दिया अपन ने, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले। 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था, 1:3, तो हमने 1:3 लिख दिया।
राम की आयु 1, रहीम की आयु 3। कब था ये? 10 वर्ष पहले। लेकिन 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? जस्ट इसके सामने लिखना है 5 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो हमने लिख दिया 2:3। यहां पर अंतर 1, 2 और 3 में अंतर 1। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देते हैं, अंतर निकलेगा अपना 1। 3 और 1 में अंतर 2। अब जरा देखिए, इधर 2 किलो वजन है और इधर 1 किलो वजन है। हमको तो अंतर का यानी कि वजन बराबर करना। हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा इन दोनों संख्या में और 2 का गुणा इन दोनों संख्या में, ताकि यह वजन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही बनेगा, 1 का गुणा 3 में तो 3 बनेगा। लेकिन इस 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए जरा, अंतर सेम हो गया अपना। जब अंतर बराबर हो जाएगा, हम ऊपर वाली संख्या में अंतर देखेंगे, और ऊपर वाली संख्या क्या है? 1 और 4, और इसमें अंतर कितना है? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3, और 3 बराबर कितने साल दिए गए? 5 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले। 5 और 10 कितने हो जाते हैं? 15 वर्ष। हमने रख दिया 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया, आपस में कट जाएगी संख्या। 5 बार में कटा है तो इस 5 का गुणा सीधा करना है आगे वाले रेशो में। तो ये क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब देखिए, ये जो 5:15 आया है, ये कब का उत्तर है? ये 10 साल पहले की आयु है, क्योंकि हमें ये रेशो 10 साल पहले का है, हमें वर्तमान में आना है आज। तो मुझे बताओ, कोई व्यक्ति 10 साल पहले 5 साल का था, कोई व्यक्ति 10 साल पहले 5 साल का था, तो आज कितने का होगा? 10 वर्ष जुड़ जाएगा। तो 10 वर्ष अगर जुड़ेगा, और अगर कोई व्यक्ति 15 साल का था और आज अगर 10 साल बाद कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 5 कितने हो जाएंगे? 15, और 15 और 10 कितने हो जाएंगे? 25। तो ये जो उम्र निकली है, ये क्या है? अपनी वर्तमान। देखो, पहले, फिर वर्तमान, फिर बाद में। पहले से वर्तमान में आएंगे जोड़ेंगे, और वर्तमान से बाद में भी जाएंगे तो जोड़ेंगे। लेकिन बाद से वर्तमान में आएंगे तो घटाएंगे, और वर्तमान से पहले जाएंगे तो भी घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 15 और 25 होगा। अब ये किसी पहाड़े से कट रहे और अपने को पूछा है अनुपात, और अनुपात का मतलब होता है काटने के बाद जो भी संख्या बचे उसका रेशो लेना है अपने को अनुपात में। तो 5 तिया 15 कितने से काट देंगे हम? 5 तिया 15 और 50 25। तो हम कह सकते हैं ये 3:5 में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और यहां पर काटने के बाद देखिए, 5 तिया 15, 50 25, तो 3/5। और आपको पता है जो ऊपर रहता है वो आगे होगा, और जो बटे में है वो पीछे चला जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा अपना 3:5 बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं, हम नाम दे देते हैं, एक का ए और बी। चलो ए बी सी को बदनाम नहीं करते, सबसे अच्छा नाम लेते हैं अपन पी और क्यू। पी और क्यू 2 भाई हैं, हमने नाम रख दिया, कोई दिक्कत है क्या? रामलाल रख सकते आप, श्यामलाल रख सकते, इसी प्रकार कुछ भी नाम रख सकते, लेकिन मैंने पी और क्यू लिखा। नहीं तो वीडियो देखेगा रामलाल कहेगा हमें बदनाम कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, हमने पी और क्यू लिख लिया। क्यों? क्योंकि किसी की भावना को ठेस भी ना पहुंचे। अब देखो यहां पर देखिए जरा, 2 भाई है, पी और क्यू है, इनकी वर्तमान आयु यानी कि हमने लिख दिया वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2। हमने जस्ट इसके नीचे लिख दिया 1:2। जैसा कहे ऐसा लिख दो। एक ही वीडियो में और एक ही विधि से पूरे आयु चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन, एमपी पुलिस में 4-5 नंबर का धमाका मचाता है ये चैप्टर। एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी भर्ती में जाओगे आप, 1 से 2 नंबर का 101% आएगा। और ये सबसे इजी टॉपिक है, सबसे सरल है, बेहद सरल। लेकिन एक सा वाई माना कि एक सा माना कि वाई कभी भी जीवन में नहीं बनेगा, ध्यान रखना। चलो, अनुपात वर्तमान में कितना? 1:2। लेकिन 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। तो हमने जस्ट लिखा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 होता है। तो हमने जस्ट इसके नीचे लिख लिया 1:3। यहां पर अंतर 2 का,
1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। 1 और 3 में अंतर 2 और 1 और 2 में अंतर 1। हम क्या करेंगे, इसका भार उस पर, इसका भार इस पर। चलो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 का गुणा 2, 1 में 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 में तो 4। और अब क्या करेंगे हम, 1 का गुणा इनमें करेंगे तो 1 एकम 1, 1 तिया 3। अब यहाँ पर अंतर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी अंतर हो गया 2। देखिए गुणा करने के बाद ऊपर फिर नहीं देखना है अपने को, ये नई संख्या बन गई, इनको ही ध्यान देना है। अब अंतर बराबर हो गया था, हम आमने सामने अंतर देखेंगे। 2 में से 1 गया तो भी कितना बचेगा 1, और कितने साल दिया गया 5 वर्ष, तो हमने जस्ट यहाँ पर 5 वर्ष लिख दिया। 1 बराबर 5 है तो 5 तो 1 से कटेगा नहीं, यानी कि वैल्यू तो 5 ही रहेगी। अब 5 का गुणा सामने वाले रेशो में करना, ये अपना राइट आंसर बनेगा। तो 5 दूना 10, 5 चौक 20। अब देखिए अपने को क्या कहा, तो 5 वर्ष बाद, फिर उन्होंने कहा है 5 वर्ष बाद जो ये उम्र निकली है, ये कब की उम्र है, वर्तमान। देखिए जरा, ये वर्तमान का रेशो है, वर्तमान मतलब आज की, वर्तमान का मतलब क्या होता है आज। तो आज ये अगर 10 साल का है, 5 साल बाद कितने का होगा, 10 में हमने 5 जोड़ दिया, 10 साल में अगर 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो देखिए इसको ब्रैकेट से हटाई देते हैं। देखो 5 दूना 10, 5 चौक 20। अगर एक व्यक्ति आज 10 साल का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 15, और ये 5 आज 20 साल का थे, कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 25। अब ये भी किसी पहाड़े से कट रहे हैं, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 10 की जगह 15 और 20 की जगह 25। अब ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 50 25। हम कह सकते हैं 3:5। जो अनुपात में ऊपर रहेगा वो आगे रहेगा, और जो बाद में रहता है वो पीछे चला जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारा 3:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का। तो पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना होगा 3:5। चलिए बढ़ते आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए डेली क्लास चल रही है 8 बजे शाम को। किसी दिन बैग रहता है क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से कभी क्लास नहीं हो पाती है। तो आज हम कंप्लीटली पूरा कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हल करेंगे, ध्यान रखिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। चलिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र है ना, क्या है ये पुत्र है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5:2 है। यदि वर्षों में इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा गुणा। कितना है 1000, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु वर्षों में कितनी होगी। जरा देखिए यहां पर कौन है, पिता, पिता और एक है पुत्र, पिता है और एक है पुत्र। इनकी आयु कितनी, आयु का अनुपात कितना है 5:2 है। तो पिता की उम्र अगर 5 है तो पुत्र की उम्र कितनी है 2। सीधा सीधा हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पिता बड़ा रहता है कि पुत्र, कभी ऐसा होता है क्या कि पिता से बड़ा पुत्र होता है, नहीं ना, पिता से बड़ा पुत्र नहीं होता है, और पुत्र से बड़ा हमेशा पिता होता है, ध्यान रखें। तो अगर पिता 5 साल का है तो पुत्र कितने साल का होगा 2 साल का। चलो इनके आयु का गुणनफल, उन्होंने क्या कहा है, इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल हमें दिया गया है कितना 1000, कितना दिया गया 1000। इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हमें 1000। तो देखिए जरा यहां पर हम पहले तो एक विधि नॉर्मल विधि से करते हैं, तो हमने एक सौ को बेस मान लिया, और यहां पर भी 100 को बेस मान लिया। पिता की उम्र 5x है तो पुत्र की उम्र 2x होगी, और इनके बराबर इनकी आयु कितनी होगी 1000। हम क्या करेंगे, गुणनफल कहा है तो हम क्या करेंगे, गुणनफल कहा है तो हम क्या करेंगे, आपस में 5x गुणित 2x बराबर हमें दिया है कितना 1000। 5 का गुणा आपस में करेंगे, ये गुणा है, 5 दूना 10, और 100 का 100 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर। तो 10 100 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1000। आपको पता है ये 10 बट्टे में आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 100 स्क्वायर बराबर बचेगा 100। और आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगी करनी, और करनी के अंदर 100 होता है, इसका मतलब ये होता है 100 किसका वर्ग होता है 10। तो हम कह सकते हैं 100 की वैल्यू कितनी होगी 10, 100 की वैल्यू होगी 10। अब 100 की वैल्यू 10 है तो 100 की जगह रख दीजिए, तो यहाँ पर अपन 5 गुणित 100 की वैल्यू कितनी है 10,
और यहाँ पर भी 2 गुणित 100 की वैल्यू है 10। 10 10 पंजे 50 और 10 दूना 20। लेकिन पिता की वर्तमान आयु 50 साल और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। पर उन्होंने पूछा है तो 10 वर्ष बाद, यानी कि ये वर्तमान आज की उम्र है, आज अगर पिता 50 साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 साल जोड़ दो अलग से, तो पिता कितने हो जाएगा 60 वर्ष। और कितना हो जाएगा पिता कितने वर्ष हो जाएगा 60 वर्ष। और अगर 10 वर्ष पुत्र में जोड़ दे तो पुत्र कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो अपने को क्या पूछा गया है, पिता की उम्र कितनी निकली हम अपनी 60 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब ये इतनी बड़ी विधि नहीं करना अपने को, क्योंकि 4 नंबर तो मिलते नहीं है, अपने को 1 नंबर लेना है 10 से 15 सेकंड के बीच में। तो चलिए 10 से 15 सेकंड के बीच में हल करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको 100 से अच्छा समझ में आ रहा तो 100 से कीजिए। हम 2-2 3-3 विधि से पढ़ाते हैं, तो आप इससे भी अमल में लीजिए जरा। चलो आगे बढ़ते अपन। अब आप देखो एक शॉर्ट विधि ध्यान रखना है, जो भी संख्या अनुपात में काटना है, कटने के बाद वो संख्या किसी न किसी की वर्ग बनेगी। काटने के बाद वो संख्या किसी न किसी की वर्ग बनेगी। तो यहाँ पर पिता और एक कौन है पुत्र, तो हमने लिखा यहाँ पर पिता और एक लिखा यहाँ पर पुत्र। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 5 अनुपात कितना है 2। 5 अनुपात कितना है 2। अब जरा मुझे बताइए 5 अनुपात 2 है, अगर ये संख्या 5 अनुपात 2 को यहां पर कहा गया इनका गुणनफल कितना है 1000, लेकिन 1000 गुणनफल दिया है, लेकिन वास्तविकता में जो 5 और 2 का भी तो गुणा करेंगे। उन्होंने गुणनफल दिया है 1000, हम क्या करेंगे उनका अनुपात का गुणा करेंगे, 5 गुना 10, और 10 की वैल्यू हमें कितनी दी है 1000। 0 से 0 कट गया, यानी कि कितना बचा 100, और 100 किसका वर्ग है, तो आप जरा बताइए किसका वर्ग होगा 10 का वर्ग होगा। तो हम यहां से समझ पाएंगे काटने के बाद जो भी संख्या रहेगी वो किसी न किसी के वर्ग होगा। तो हमने यहाँ पर देखा वर्ग किसका है 10 का वर्ग, तो हमने 10 को उठा लिया यहाँ से, और 10 का गुणा सीधा कर दिया 10 दूना 20, और 10 का गुणा यहाँ पर कर देना है, तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला एक वर्तमान नहीं, उन्होंने बोला वर्तमान से 10 वर्ष बाद कितने का। कोई व्यक्ति अगर आज 50 साल का है तो 10 वर्ष बाद कितने होगा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60 वर्ष। राइट आंसर क्या बनेगा अपना 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, जहां तक हम समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, नए विद्यार्थी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से बेहद ही सरल विधि से और एकदम सटीक आंसर वाली आपको विधि मिलेगी, और सबसे ज्यादा बेटर अच्छी। तो सभी सब्सक्राइब कर ले नए विद्यार्थी चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर ले, घंटी को प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहले पहुंचे। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक साहित्य अकेडमी की क्लास आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए आप। और अगर आपको ऑनलाइन में अच्छा समझ में आ रहा तो ऑफलाइन में आइए। ऑफलाइन में आपके और हमारे बीच का जो स्पेस है इसको हम अच्छे से कम करेंगे, और आप भी डाउट क्लियर कर पाओगे आमने सामने रूबरू होकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी कुछ दिनों बाद लाइव क्लास चलेगी, ध्यान रखें। चलो, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है 2:3 है। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3। चलो इस पर लिखते हैं अपन। सुमित है, कौन कौन है यहाँ पर, सुमित और कौन है फिर प्रकाश, तो हमने लिखा प्रकाश। देखो पहले नाम आया उसको ऊपर लिख लीजिए, बाद में नाम आया उसको बटे में लिख दीजिए, ताकि इस हल करने में आसान रहे। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है 2:3, लेकिन ये कब का है वर्तमान। हमने लिखा वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है आज, आज का मतलब होता है अभी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2:3। 2:3। चलो आगे बढ़े। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष से छोटा है। अरे बाप, बहुत खतरनाक बात कही। सुमित है जो प्रकाश से 6 वर्ष से छोटा है। कितने वर्ष से छोटा है 6 वर्ष से छोटा है। पर यहां पर इन्होंने कहा सुमित प्रकाश से 6 वर्ष से छोटा है।
सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा, अनुपात में कितना छोटा है ये, 3 में से 2 गए तो 1, मतलब प्रकाश 3 साल का तो सुमित 2 साल का, लेकिन वहां पर कह रहा है ये 6 साल का, तो 1 की वैल्यू कितने साल दी अपने को, 1 बराबर कितने वर्ष हो जाएंगे, 6 वर्ष। अनुपात में 1 वर्ष से छोटा है, लेकिन वास्तविकता में छोटा कितना है, 6 वर्ष, तो हमने 6 रख दिया। अब 6 1 से कटेगा नहीं, सीधा सीधा 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब हमें पूछा गया है क्या, तो 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात बताइए। तो ये जो उम्र निकली है ये कब की है, यहाँ पर लिखा है वर्तमान, ये जो उम्र है कब की है, वर्तमान की। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आज 12 साल का है और एक व्यक्ति आज 18 साल का है, तो बताइए 6 साल बाद कितने का होगा। तो सुमित ऊपर है, सुमित अगर आज 12 साल का है, 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, और ये 18 का है तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 12 18, और 18 में 6 जोड़े तो 24। हम कह सकते हैं सुमित ऊपर था, सुमित का हमने एस लिख दिया और प्रकाश का हमने पी लिख दिया। तो सुमित की आयु आज 6 वर्ष बाद कितनी, 18, और इनकी हो जाए 24। लेकिन ये भी तो कट रहे किसी से, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। अब हम कह सकते हैं 3 अनुपात 4, और ये जो संख्या है ऊपर है सुमित और बटे में है पुनीत, पुनीत नहीं है प्रकाश है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आगे रहेगा और बाद वाला पीछे चला जाएगा। तो 3 अनुपात 4 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है आप नोट्स बनाते चले, और आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो दूसरा, और वीडियो को रोक करके वापस पीछे जा करके आप देख सकते हो किस प्रकार आप हल करोगे इन क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत शानदार है। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3 अनुपात 8 है। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3 अनुपात 8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। 44 कितना होगा, 44 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर कितना है ये हमें बताना है। आप फातिमा और अहमद, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखा यहाँ पर कौन है, फातिमा है, कोई दिक्कत नहीं, फातिमा है। और यहाँ पर चलो फातिमा नाम बड़ा लग रहा, अपन इसको शॉर्ट में लिखते हैं। आप कहोगे सर भी मजे ले रहे, फातिमा, और ये कौन सा हो जाएगा, अहमद का हमने ए लिखा है, ध्यान रखना, इतना बड़ा नाम कौन लिखे, चलो लिख लो एक बार क्या जा रहा है, फातिमा, फातिमा, और बटे में कौन है, अहमद, अहमद। हमने क्यों लिखा बटे में, क्योंकि पहला व्यक्ति आगे ऊपर और बाद वाला बटे में। फातिमा और अहमद का आयु का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 8 है। कितना होगा, 3 अनुपात 8। देखिए, फातिमा की उम्र 3 साल तो अहमद की उम्र 8 साल। फिर कहा है इनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। इनकी आयु का योग कितना होगा, 44 वर्ष। पर हमने तो देखा यहाँ पर योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है सीधा सीधा जोड़ना, और एक गुणनफल होता है, गुणनफल, और गुणनफल का अनुपात का गुणा करना, और योग का मतलब अनुपात को जोड़ो। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, जोड़ने पर कितने बनेंगे, 11। 11 बराबर कितने वर्ष कहा इन्होंने योग, यहाँ पर 44 वर्ष, 44 रख दिया। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 बार में कट जाएगा। 4 का गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 8 32। उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा है अपने से कि उनकी आयु में अंतर, अंतर घर पे लगाते वो अंतर नहीं, यहाँ पर अपने को अंतर यानी कि डिफरेंट निकालना, कौन किससे कितना बड़ा है। तो अंतर देखो, अंतर देखिए जरा, 32 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, तो राइट आंसर कितना बनेगा, 20 वर्ष। तो इनके बीच का अंतर कितना है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओगे तो राइट आंसर कितना बनेगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, और जिनको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रोक करके देखें और क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमारे कैमरे में दिक्कत नहीं है, आपके मोबाइल में दिक्कत है। कभी भी मोबाइल के 60 इसमें 60 MB पर सेकेंड के लिए देखना, MB पर सेकेंड, यानी कि हर
सेकेंड में कितनी 360 MB नहीं KB में चलेगा, ये ध्यान रखना। HP में देखना इसको क्या बोलेंगे, HD, सॉरी 360 HD पर देखना आप लोग, तभी आपको अच्छा सा क्लियर क्वेश्चन दिखेगा। चलो, एक पिता और पुत्र, पुत्र है ये, पुतलनी पुत्र है, पुतलनी पुत्र है, क्या है पुत्र, फिर कहीं तो नहीं लिखा ऐसा, पुत्र पिता और पुत्र, ठीक है। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात वर्षों में 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु के अनुपात इतना था, ठीक है, कोई दिक्कत। एक पिता है और एक पुत्र है, तो अपन एक काम करते हैं, एक पिता है और पुत्र को बटे में लिख लो, नहीं क्या करो आप इसको उल्टा कर लीजिए, तो पिता को बटे में लिख दो और पुत्र को ऊपर। आप कहोगे सर पुत्र बाद में आया तो इसको बटे में क्यों नहीं ले गए, इसको बटे में लिखने से कोई मतलब नहीं, अनुपात को भी अपन चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा वर्तमान, क्या कहा है वर्तमान, हमने लिख दिया वर्तमान। वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है 15:8 है, तो जरा बताइए पिता बड़ा होता है या पुत्र, तो यहां पर होता है कौन, पुत्र की उम्र हो जाएगी 8 वर्ष और पिता की हो जाएगी 15, क्योंकि हमने जब पिता को बटे में लिखा और पुत्र को आगे कर दिया, तो जो 8 है इसको आगे कर सकते हैं, यानी कि इसको ऊपर लिख सकते हैं, और पिता को हमने 15 लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, जस्ट 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 6:13, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर अंतर 7 और 8 और 15 में भी अंतर 7, अंतर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जब आमने सामने अंतर बराबर ऊपर वाली संख्या में अंतर देखेंगे, 8 और 6 में अंतर कितने का 2, 2 बराबर कितने वर्ष 6 वर्ष, 2 बराबर कितने साल 6, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में कटा, 3 का गुणा कर देंगे इन दोनों संख्या में, अपना राइट आंसर बने 3 8 24, 3 15 तिया 45, 3 15 नहीं होता है, 15 तिया 45। तो ये जो ऊपर कौन था पुत्र और बटे में कौन था पिता, तो हम कह सकते हैं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 24 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष। हमें पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की उम्र कितनी दिख रही 45, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा तो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, उसको भी इनवाइटेड कीजिए, आप भी पढ़ के देखो कितनी बेटर क्लासेस चल रही है डेली, और ऑनलाइन में समझ में आ रहा तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, सफलता स्कूल के सामने कानवन रोड पेटलावाद साहित्य अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलो आगे बढ़े, नहीं तो पैसे खर्चा नहीं करना है अपने को, यूट्यूब से भी पढ़ लेना, क्योंकि डेली क्लास तो चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, और SSC GD रेलवे का स्पेशल बैच चल रहा है, ध्यान रखना आप सभी को, ज्वाइन करना है तो आप 25 तारीख बाद ज्वाइन कर सकते हो साहित्य अकेडमी। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले, गजब, कितने वर्ष पहले 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत कितना वर्ष है 32 वर्ष। यदि श्याम अब इनके साथ जुड़ जाता है तो इन चारों की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। श्याम की वर्तमान आयु याद करें। ये टाइप चेंज हो गया है, ध्यान रखना, ये टाइप नया आ गया है, ध्यान रखना, ये 8वां टाइप हो जाएगा, क्योंकि हमने 7 टाइप पहले पढ़ लिए थे। अब देखो 6 वर्ष पहले कौन कौन थे यहाँ पर, रवि, मोहन, गोविंद, तो मैंने रवि का R ले लिया और मोहन का M ले लिया और गोविंद का G ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, गोविंद का G ले लिया, G नहीं, कि इसका मतलब ये हो जाएगा हमने G कैपिटल में लिया है, तो देखिए रवि का R, मोहन का M और गोविंद का G, क्यों, क्योंकि हमें लिखने में आसानी रहेगी। तो इनकी उम्र का औसत कितना होगा 32 वर्ष, कितना होगा 32 वर्ष। लेकिन ये कितने जने 1 2 3, तो हम 3 से गुणा करेंगे, औसत में हमेशा ध्यान रखना, औसत में हमेशा आयु चैप्टर में हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। तो ये 32 उम्र है, लेकिन जने कितने 3 जने, गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, इनकी उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान, यानी कि कितनी हो जाएगी 96 वर्ष। लेकिन ये कब है 6 वर्ष पहले थे, तो अगर ये व्यक्ति 6 वर्ष पहले इनकी उम्र 96 थी, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति, एक जने की 6 बढ़ेगी, दूसरे की भी 6, 6 और 6 कितने 12,
और 3 जने 6 फिर बढ़ेगी तो 18 वर्ष बढ़ जाएगी। जब 6 वर्ष पहले इनकी 96 थी तो 6 6 12 6 18 3 जने 6 इसके बढ़ गए, 6 इसके और 6 इसके, कुल मिला के कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? 18 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 6 4 14 4 हासिल 1 9 और 10 और 1 11। तो आज इनकी वर्तमान में ये कौन सी उम्र है? वर्तमान। यहां पर लिखना पड़ेगा अपने को वर्तमान। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? सॉरी, वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु कितनी होगी? 114 वर्ष। लेकिन फिर क्या कहा है? यदि श्याम अब इनके साथ जुड़ जाता, पहले से तो 3 थे, कौन कौन? रवि, मोहन और गोविंद, इनके साथ में कोई श्याम और आ गया तो इसका मतलब 4 जने हो जाएंगे। तो देखो, रवि, मोहन और गोविंद प्लस श्याम, एस ले लिया हमने श्याम का, तो श्याम भी आ गया। अब कितने जने हो गए? 4 जने। 4 जने हो गए और इनकी उम्र कितनी हो जाती है? 36 वर्ष। 4 जने हो जाते हैं और 36 वर्ष इनकी, उन चारों की आयु का औसत 36 हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ पर? 36। पहले था 32, अब हो गया 36। 36। लेकिन ये कितने जने हैं? जब यहाँ 3 जने थे 3 से गुणा किया, यहाँ तो 4 जने 4 से गुणा करेंगे। 4 छंग 24 की 4 हासिल आया 2, 4 तिया 12 और 2 14। कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो जाएगा 144। कितनी हो जाएगी? 144 वर्ष। लेकिन जरा देखिए, पहले थी 14, 3 जनों की 14 थी, लेकिन चौथा व्यक्ति आया तो 44 हो गए, 144। राम, रवि, मोहन, गोविंद 3 जने थे तो 114 वर्ष हुई। 4 जने, एक जना श्याम जुड़ गया तो 144 हो गई। तो उन्होंने पूछा है श्याम की वर्तमान आयु निकालिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 4 जनों में से 3 जने घटा देंगे। देखो, गोविंद से गोविंद कट जाएगा, मोहन से मोहन, रवि से रवि, तो बचेगा कौन? श्याम। और श्याम की उम्र कितनी हो जाएगी? श्याम की उम्र हिंदी में लिख देते हैं, श्याम की उम्र कितनी हो जाएगी? एस का मतलब श्याम। और श्याम की उम्र 144 में से 14 घटा देंगे तो राइट आंसर कितना बने? 4 में से 4 गए तो 0, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0। तो यानी कि श्याम की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष का कंप्लीट राइट आंसर बनेगा। आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमें रुकना नहीं है, काफी दूर जाना है। देखिए, 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7 था। देखिए, कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष। लेकिन कौन कौन था? ए और बी। तो हमने लिया यहाँ पर ए और बी, ए और बी लिख दिया, ए और यहाँ पर लिख दिया हमने बी। कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना था? 2:3। हमने लिख दिया 2:3। फिर 4 वर्ष पूर्व, अब 4 साल बाद नहीं, 4 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। इसका मतलब डिफरेंट कितने का? ओनली 4 का। वो 8 साल पहले और ये 4 साल पहले। 8 साल पहले 4 साल बाद, तो कुल मिला के 12 होते हैं। लेकिन नहीं, 4 साल पहले 8 साल पहले, इसमें अंतर कितने का हो रहा है? 4 का। देखो, यहां पर कितने वर्ष? 4 वर्ष पूर्व। ये भी पूर्व आ गया, यानी पूर्व का मतलब दिशा नहीं, पहले होता है। तो 8 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, इनकी आयु का अनुपात कितना होता है? 5:7। कितना होता है? 5:7। अब देखिए, यहां पर अंतर 2 और यहां पर अंतर 1। अब क्या करेंगे हम? इन 2 का गुणा उसमें, 1 का गुणा इसमें। 2 का गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 का गुणा 5 में तो 5, और इस 1 का गुणा 7 में तो 7। यहाँ पर अंतर 2, यहाँ पर भी अंतर 2। ए ऊपर है और बी बटे में। अब जब गुणा करने के बाद नया रेशो बने तो इसको देखना ही नहीं अपने को, कोई मतलब नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं। अब जब अंतर आमने सामने बराबर है, ऊपर नीचे, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या हम देखेंगे। 4 और 5 में अंतर 1, 1 बराबर, देखे जरा, 1 बराबर 8 साल पहले और 4 साल पहले, तो अंतर कितने का हो रहा? 4 का हो रहा ना। अगर यहाँ बाद होता तो 8 साल पहले के जुड़ जाते और 4 साल बाद के, 8 साल पहले 4 साल बाद, 8 साल पहले 4 साल बाद, दोनों जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ 4 साल पहले, 4 साल पहले, फिर 4 साल, सॉरी 8 साल पहले, फिर 4 साल पहले, तो यहाँ पर अंतर 4 का ही हो रहा। पर देखिए जरा, कोई व्यक्ति यहाँ से, कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ,
और एक व्यक्ति यहाँ पर 4 किलोमीटर खड़ा है दूर, और एक व्यक्ति यहाँ पर 8 किलोमीटर दूर खड़ा है। घर से ये 8 किलोमीटर दूर खड़ा है और ये घर से 4 किलोमीटर दूर खड़ा है। अब ये क्या बोल रहा, मैं कितने दूर हूं? तो अपन ने ए वाले व्यक्ति को बोला आप 8 किलोमीटर दूर हो। बी वाला बोल रहा मुझे बताओ मैं कितने दूर हूं घर से? अपन ने बोला 4 किलोमीटर दूर। लेकिन अपन ने बता दिया, बाकी ये झगड़ाने लग गए अपने दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 8 में से 4 जाएंगे, कितनी बचेगी? 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर 4, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व कितना 4। अब 4 1 से नहीं कटेगा, सीधा सीधा गुणा करना है, इसमें गुणा कर दो, राइट आंसर बनेगा 4 चौक 16, 4 छंग 24। लेकिन ये कब की उम्र है? 8 वर्ष पूर्व की है, 8 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान में आएंगे आज। अगर ये व्यक्ति 8 साल पहले 16 का था, तो आज कितने का होगा? 8 वर्ष जोड़ दो, तो ये कितने का हो जाएगा? 24 वर्ष का। और ये व्यक्ति अगर 8 साल पहले 24 का था, तो आज कितने का हो जाएगा? 32 वर्ष का। तो ये जो निकली है, ये कौन सी उम्र होगी इनकी? वर्तमान। कौन सी उम्र होगी? वर्तमान। ये उम्र होगी इनकी वर्तमान। लेकिन फिर क्या पूछा है? अब से, यानी कि अब यानी कि वर्तमान, आज से 8 वर्ष फिर बाद में कितनी होगी? तो अपन क्या करेंगे, 8 वर्ष फिर जोड़ना पड़ेगा अलग से। तो हमने जोड़ दिया यहाँ पर 8 वर्ष और यहाँ पर भी जोड़ दिया 8। अब देखो ये 24 का था, आज 24 का है, तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा? ये 32 साल का हो जाएगा। और अगर ये 32 साल का आज है, तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा? ये 40 वर्ष का हो जाएगा। अब ये संख्या किसी से कट रही है, 8 से काट दो। 8 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 8 चौक 32, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40। कितना? 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 8 चौक 32 और 8 पंजे कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो यहां पर जो, एक सेकेंड रुके आप, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 से काट दिया हमने। देखिए अब जरा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, आगे वाला, ऊपर वाला आगे रहता है, बाद वाला बटे में। तो राइट आंसर कितना बनेगा? 4:5, 4:7, 2:3। अच्छा 4:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल करेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक के अच्छे से समझना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्लास लंबी चलेगी, ध्यान रखना शक्तिमान। चलो थोड़ा सा और, 2 क्वेश्चन और बचे। 2 नहीं, अभी तो 100 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन अपन और कुछ करेंगे हम। 5 वर्ष पहले ए और बी, कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले। कौन कौन है यहाँ पर? ए और बी। पहले नाम लिखो इनका, कहीं छूट जाएंगे। 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले, लिख दो जरा। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था? 3:4। हमने लिख दिया 3:4, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, देखो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी लिख देंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है? 4:5। 4 और 5 में अंतर 1, 3 और 4 में अंतर 1। जब आमने सामने अंतर बराबर हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या में अंतर देखो, अगर बराबर नहीं हो तो आपस में गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा उससे, इसका इसका। 3 और 4 में अंतर 1, 1 बराबर कितना? 5 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल बाद, कितना हो जाएगा कुल मिला के? 10। 1 से 10 कटता नहीं है, तो 10 का गुणा 10 में 30 में करेंगे तो 30, और 10 का गुणा 4 में तो 40। ये कब की उम्र निकली है? 5 साल पहले की। और अपने को क्या पूछा है? 10 अब से, पहले वर्तमान निकालो। तो 5 साल पहले अगर 30 का था, 5 वर्ष जोड़ दिया और 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दिया, तो कितना का हो जाएगा? 35, और ये हो जाएगा कितने का? 45। तो ये जो उम्र निकली है, ये कब की है? वर्तमान, यानी कि आज की उम्र है, ध्यान रखना। लेकिन फिर क्या कहा? अब से 5 वर्ष, 5 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात, मतलब ये जो आज है ना, अब से फिर कितने वर्ष? 10 साल बाद। तो मुझे बताइए 35 का था, अगर 10 वर्ष फिर जोड़ देंगे, ये 45 का था, 10 वर्ष फिर जोड़ देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 35 और 10 कितना होगा? 45, और ये 45 और 10 55। अब इनका अनुपात निकालेंगे हम। अनुपात, एक की पहाड़े से दोनों काटनी, दोनों संख्या कटनी चाहिए। हम काटेंगे इसको 5 से काटेंगे। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये क्या बनेगा? 9:11 बनेगा, ध्यान रखना है अपने को।
राइट आंसर क्या बनेगा 9:11। देखो 5×9 = 45, 5×1 = 5, 5×1 = 5, 9/11, ऊपर वाली आगे बाद वाली पीछे, तो राइट आंसर क्या बनेगा 9:11। 11:9 नहीं बनेगा, ध्यान रखना इसका विशेष। क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हमारा बनेगा करेक्ट आंसर। क्या बनेगा? 9:11। चलिए सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, कमेंट करना है। नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा डिसलाइक कर देना, अगर समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, कम से कम कुछ तो कीजिए। नहीं लाइक करते तो डिसलाइक कर दीजिए, कम से कम हमें तो पता चले कि डिसलाइक वाले भी हैं, जलने वाले भी तो होते हैं कि नहीं। और डिसलाइक करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जलने वाले भी हैं। देखो कोई नहीं जलता है, सब ये तो अपनी सोच है। मैं तो मानता हूँ कोई नहीं जलता, सब एक जैसे हैं। मस्त मोटिवेशनल रखो और नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव व्यक्ति को बढ़ाती है, आगे कुछ न कुछ बड़ा होता है, और नेगेटिव व्यक्ति दबा देता है। हमें को पॉजिटिव सोचना है। अपन तो सब पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव सोचना है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। गजब कठिन, इतना तो कठिन होना नहीं था। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, गजब। पहले तो एक काम कीजिए, लिखो इसको। कौन कौन है? रमेश सुरेश। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब रमेश मैंने लिख दिया यहाँ पर सुरेश, और लिख दिया क्या, ये हो जाएगा सुरेश, और बटे में लिख दिया मैंने क्या, रमेश। अब जरा पढ़िए, रमेश सुरेश से 3 गुना, किससे? सुरेश से 3 गुना। सुरेश 1 होगा तो ये कितना होगा? 3। तो सुरेश 1 साल का, तो रमेश कितना? 3 साल। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, जस्ट इसके सामने लिख। और ये जो होगी ये क्या होगी? वर्तमान। यहां पर नहीं लिखा मतलब वर्तमान, और ये 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि रमेश की आयु सुरेश की आयु से 2 गुनी। सुरेश 1 वर्ष का, तो ये कितने वर्ष का? 2 गुना, यानी कि 2। तो 1/2, क्योंकि सुरेश ऊपर है, रमेश बटे में है। चलो, 1 और 2 में अंतर 1, 1 और 3 में अंतर 2। अब अंतर बराबर नहीं है तो इस 2 का गुणा इधर करेंगे, 1 का गुणा उधर, तो बराबर हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर अंतर 2 और यहाँ पर भी अंतर 2। 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2, 4 में से 2 गया तो 2। जब अंतर बराबर हो गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें नया रेशो मिल गया है। 1 और 2 में अंतर 1, 1 बराबर कितने वर्ष? 2 वर्ष। रख दो, अब नहीं कट रहा है तो इसको सीधा गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो किसका पूछा गया है? रमेश की वर्तमान आयु, और रमेश कहां पर है? बटे में। तो रमेश बटे में, इसका मतलब रमेश की आयु कितनी होगी? अरे जरा बताओ, रमेश की आयु कितनी होगी? 6 साल का अभी दूध पीता हुआ बच्चा है, छोटा है 6 वर्ष का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अरे नहीं, थोड़ा हिसाब से लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रमेश की आयु बनेगी कितनी? 6 वर्ष। बढ़े आगे की ओर। कितना टाइम हो गया? 50 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, आज तो थोड़ी क्लास 1 घंटे से ऊपर जानी है। चलो 2 मिनट की जरूरत है वो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए और बी की आयु का अनुपात, कोई भागना मत, वीडियो पूरा देखना, ठीक है? क्वेश्चन बच्चे हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, और दोनों की आयु का योग 28 है। ए और बी की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो ए है और कौन है? बी। ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। और ये होगा, ये क्या? वर्तमान है। नहीं लिखा मतलब आज की उम्र होगी वर्तमान। वर्तमान यानी कि आज, वर्तमान आज कहते हैं, और आज को भी हम अब भी कहते हैं, जो चल रहा है वो हम पढ़ा रहे वो समय। तो देखिए
ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और इन दोनों की आयु का योग। अब आपको एक बात बताई थी, योग का मतलब क्या होता है गणित में? जोड़ना। तो जब योग इन्होंने दिया है कितना हमें 28, लेकिन अनुपात में कितना दिया है उसको भी जोड़ दो जरा। तो 3 और 4 को जोड़ा कितना बना? 7। 7 बराबर कितने वर्ष है? 28। 7 एकम 7, 7 चौक 28। काटने पर कितनी बार में कटा? 4 बार में। 4 का गुणा कर दिया, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब पूछा गया किसका? ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए और बी की आयु तो आपको पता है, ए ऊपर था और बी बटे में। हम कह सकते हैं ए की आयु 12, बी की आयु 16। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम क्या करेंगे? ए को आगे लिखेंगे और बी को हम बाद में लिखेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी? 12 वर्ष और बी की वैल्यू 16 वर्ष। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 12 और 16। इसको ऊपर वाले को आगे, बट्टे वाले को बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, 12 और 16 ईयर। ईयर का मतलब होता है, ईयर का मतलब होता है वर्ष। तो आप वर्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा उम्र चलती है वर्षों में, तो 12 वर्ष और 16 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शानदार लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलो, ए और बी की आयु का अनुपात सेम टू सेम क्वेश्चन है उसके जैसा। ए और बी की आयु का, ए और बी की वर्तमान, कौन सी आयु? वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:7। तो ए की आयु 4 होगी तो बी की आयु 7। क्यों? क्योंकि ए नाम पहले आया तो पहला अनुपात, बी बाद में आया तो अनुपात के बाद में 7। 4 वैल्यू होगा ए की तो बी की होगी 7, क्योंकि ये 7 बाद में, क्योंकि बी भी बाद में। अब इन दोनों का आयु का अंतर, शानदार क्वेश्चन है। तो ए और अनुपात है और उनकी आयु का अंतर, अंतर का मतलब क्या? अंतर यानी कि डिफरेंट, दोनों में अंतर। लेकिन अंतर हमें 33 वर्ष दिया, लेकिन अनुपात में अंतर कितने का? 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 3। 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे। और 3 बराबर हमें कितना वर्ष अंतर दिया? 33 वर्ष। कितने वर्ष? 33। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कितनी बार में कटा? 11 बार में। 11 का गुणा कर दीजिए, राइट आंसर 11 चौक 44, 11 7 77। तो ए ऊपर है तो ए की आयु ऊपर, और बी है तो बी की आयु बटे में। ये सब क्या है? वर्ष में, और वर्ष को इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, ईयर। तो हमें पूछा गया है ए और बी की आयु बताओ। तो ए और बी की आयु कितनी होगी? ए और बी की 44 और 77। तो ये ए की उम्र 44 और बी की उम्र 77। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, आप सभी विद्यार्थी से एक बार और विनम्र निवेदन है, अगर आपको क्लास समझ में आए तो लाइक करना है, नहीं आए तो डिसलाइक करना है, और नेगेटिव कमेंट ना लिखें, क्योंकि आप भी जानते हो अभी हमारी शुरुआत दिन है, दिन धीरे धीरे कुछ बदलेगा। तो आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। आपकी जरूरत हमें है और हमारी जरूरत आपको है। आप एक नेगेटिव पॉइंट लिख करके भी क्या करोगे? एक टीचर की भावना को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि आप कुछ करके दिखाइए, कुछ कह के मत बताइए, कुछ करके दिखाइए। तो नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना है अपने को, अच्छे से पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव ही आपके गुण बताते हैं आप कैसे इंसान हो। अगर नेगेटिव जरा सा लिखोगे, हमें आप अच्छा नहीं पढ़ाते, तो पहले देखो हम तो अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हम जानते हैं, लेकिन अपने में कितनी अच्छाई है वो जानो, अपने अंदर झांक के देखो अपन कितने हैं। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखो। सभी विद्यार्थी और सभी मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी सीखने की जरूरत है और हमें भी जरूरत है। तो आप नेगेटिव पॉइंट ना लिखें, आप ये देखिए कि आपके लिए कितना अच्छा बेटर क्लासेस ले रहे हैं हम, और कितना अच्छा समझा रहे हैं। बिना एक सवाई वाली विधि से दुनिया उलझ जाती है, इनमें अपने को उलझने की जरूरत ही नहीं। आप पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत हो तो हमें शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको समझ में आया तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।